Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं एंड दिस नोमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के नोमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करने में, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज while driving to college, Vedant's average speed for his trip is 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for the Vedant's trip? I'm again repeating. While driving to college, Vedant's average speed for his trip is 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. Now what is the average speed for the Vedant's trip? चलिए सॉल्व करते हैं इसको. देखें, अगर सरल शब्दों में कहें तो वो कह रहा है कि सपोज दिस इज द होम एंड दिस इज द कॉलेज. जो वेदांत है वो मतलब अपने होम से, घर से कॉलेज की तरफ निकलता है और ये जो जर्नी है जो वो ट्रैवल करता है, किस स्पीड से ट्रैवल करता है? मैं कहता हूं कि जब होम से वो कॉलेज की तरफ जाता है तो जो उसकी स्पीड रहती है वो रहती है 20 किलोमीटर पर आवर. और मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस है सपोज s किलोमीटर. इसका मतलब s किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वेदांत जब होम से कॉलेज की तरफ जाता है, इस 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कितनी स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फिर जब वो वापस आता है, मींस कॉलेज से अपने घर की तरफ आता है, तो रास्ते में देखता है कि लेस ट्रैफिक है, तो उसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 40 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ कि जो वेदांत की एवरेज स्पीड थी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, मींस होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, वो कितनी थी? दोबारा देखिए, दिस इज द होम एंड दिस इज द कॉलेज. वेदांत घर से चलता है और कॉलेज की तरफ जाता है और उस दौरान जो उसकी स्पीड रहती है वो रहती है 20 किलोमीटर पर आवर और ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं s किलोमीटर. तो s किलोमीटर का डिस्टेंस जो होम से कॉलेज तक का था उसको जब वो कवर करता है तो उस दौरान उसकी स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर. और जब वो अपने कॉलेज से वापस घर की तरफ आता है तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम होता है. उस दौरान उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की रहती है जब वो ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस s किलोमीटर को ट्रैवल करता है. तो बताओ कि वेदांत की जो एवरेज स्पीड है वो ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी कितनी रही? अब अगेन नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस पहले हम चेक कर लेते हैं कि उसने ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी कितना किया. पहले वो होम से कॉलेज की तरफ गया तो कितना डिस्टेंस चला उसने? s किलोमीटर प्लस फिर कॉलेज से वापस होम की तरफ गया, कितना डिस्टेंस चला उसने? s किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन.
मैं कहता हूं होम से कॉलेज जब वो पहुंचा तो उसको जो टाइम लगा वो T1 हार था। इसी तरह जब वो कॉलेज से वापस घर पहुंचा तो उसको टाइम लगा से T2 हार था। तो इसका मतलब टोटल टाइम इसको कितना लगा, T1 प्लस T2 हार। तो एवरेज स्पीड जो आई आपके पास, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2s, टोटल टाइम दैट इज T1 प्लस T2 दैट इज किलोमीटर पर हार। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब अगर मुझे एवरेज स्पीड उसकी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी निकालनी है तो मुझे T1 प्लस T2 की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट करना होगा। सबसे पहले हम T1 निकालते हैं। नाउ T1 कौन सा टाइम पीरियड है, जब वो होम से कहाँ चला, कॉलेज की तरफ। T1 कौन सा टाइम है, होम से कॉलेज का। नाउ व्हाट इज द टाइम, T1 वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट उसने होम से कॉलेज तक जाने के लिए किया, दैट इज s किलोमीटर। और उसकी वेलोसिटी क्या रही उस दौरान, 20 किलोमीटर पर हार। तो आपके पास आ गया s बाय 20 हार। इसी तरह जब वो कॉलेज से वापिस घर के लिए आया तो उसको टाइम लगा, मान लेते हैं T2। नाउ व्हाट इज T2, अगेन दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस दोबारा से उसने s किलोमीटर ही ट्रेवल किया, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या रही, 40 किलोमीटर पर हार। तो ये लग गया उसको s बाय 40 हार। तो चलिए हमने T1 भी निकाल लिया, हमने T2 भी निकाल लिया। अब हम T1 प्लस T2 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, T1 प्लस T2। नाउ व्हाट इज T1, दैट इज s बाय 20 हार प्लस s बाय 40 हार। 40 एलसीएम लेंगे, दैट इज 2s प्लस s हार। इट मीन्स 3s बाय 40 हार। दिस इज T1 प्लस T2। इसका मतलब टोटल टाइम जिसको एंटायर जर्नी लगा दैट इज 3s प्लस 40 हार। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस T1 प्लस T2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो एवरेज स्पीड आपके पास आ रही है, देखिए ध्यान से, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2s अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम है आपके पास 2s किलोमीटर, टोटल टाइम दैट इज 3s बाय 40 हार। तो इट कम्स आउट टू बी 2s बाय 3s इंटू 40 किलोमीटर पर हार। s से s कट गया तो 80 बाय 3 किलोमीटर पर हार। इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 26.67 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड थी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी वो कितनी थी, 26.67 किलोमीटर पर हार। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see how we have to solve these types of numericals, ताकि आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ अगर ये एग्जामिनर के द्वारा आस्क किए जाते हैं। So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा,
जय गुरु जी।